अब तक हम अपने इस ब्लॉग पर भगवान शिव से जुड़े अनेकों अनूठे मंदिरों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। इसी कड़ी में आज भगवान शिव के एक ऐसे इकलौते मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां होता है शिव और मां पार्वती मिलन। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। कांगड़ा जिले में एक बहुत ही अनोखा शिवलिंग है। जिला कांगड़ा के इंदौरा उपमंडल मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर शिव मंदिर काटगड़ का विशेष महात्म्य है। शिवरात्रि पर इस मंदिर में प्रदेश के अलावा पंजाब एवं हरियाणा से भी श्रद्धालु आते हैं। शिवरात्रि के त्योहार पर हर साल यहाँ 3 दिन मेला लगता है। शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप के संगम के दर्शन करने के लिए यहाँ कई भक्त आते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में भी यहाँ भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। वर्ष 1986 से पहले यहाँ केवल शिवरात्रि महोत्सव ही मनाया जाता था। अब शिवरात्रि के साथ रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्रवण मास महोत्सव, शरद नवरात्रि व अन्य समारोह मनाए जाते हैं। अर्धनारीश्वर शिवलिंग का स्वरूप 2 भागों में विभाजित। शिवलिंग का अंतर ग्रहों एवं नक्षत्रों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर शिवलिंग के दोनों भाग मिल जाते हैं। यहाँ का शिवलिंग काले भूरे रंग का है। आदिकाल से स्वयंभू प्रकट 7 फुट से अधिक ऊंचा, 6 फुट 3 इंच की परिधि में भूरे रंग के रेतीले पाषाण रूप में यह शिवलिंग ब्यास व छौछखर के संगम के नजदीक टीले पर विराजमान है। 2 भागों में विभाजित है शिवलिंग। यह शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है। छोटे भाग को मां पार्वती तथा ऊंचे भाग को भगवान शिव के रूप में माना जाता है। मान्यता के अनुसार मां पार्वती और भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर के मध्य का हिस्सा नक्षत्रों के अनुरूप घटता बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन हो जाता है। शिव रूप में पूजे जाते शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 7 to 8 फीट है और पार्वती के रूप में पूजे जाते शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 5 to 6 फीट है। ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार घटती बढ़ती है दूरियां इसे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जहां शिवलिंग 2 भागों में बंटा हुआ है। मां पार्वती और भगवान शिव के 2 विभिन्न रूपों में बंटे शिवलिंग में ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार इनके दोनों भागों के मध्य का अंतर घटता बढ़ता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यह स्वरूप 2 भागों में बंट जाता है और शीत ऋतु में फिर से एक रूप धारण कर लेता है। शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ब्रह्मा व विष्णु भगवान के मध्य बड़प्पन को लेकर युद्ध हुआ था। भगवान शिव इस युद्ध को देख रहे थे। दोनों के युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव महाग्नि तुल्य स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इसी महाग्नि तुल्य स्तंभ को काटगड़ स्थित महादेव का विराजमान शिवलिंग माना जाता है। इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। सिकंदर ने करवाया था मंदिर का निर्माण। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार काटगड़ महादेव मंदिर का निर्माण सबसे पहले सिकंदर ने करवाया था। इस शिवलिंग से प्रभावित होकर सिकंदर ने टीले पर मंदिर बनाने के लिए यहाँ की भूमि को समतल करवाकर यहाँ मंदिर बनवाया था। मंदिर कमेटी वर्तमान में इस मंदिर में पूजा का जिम्मा महंत कालीदास तथा उनके परिवार के पास है। वर्ष 1998 से पूर्व उनके पिता महंत माधोनाथ के पास इस मंदिर की पूजा का उत्तरदायित्व था। इस प्राचीन मंदिर का समस्त चढ़ावा वंश परंपरा के अनुसार मंदिर के पुजारी के परिवार को ही जाता है। 1984 में बनी मंदिर की प्रबंधकारिणी सभा मंदिर के उत्थान के लिए वर्ष 1984 में प्राचीन शिव मंदिर प्रबंधकारिणी सभा काटगड़ का गठन किया गया। वर्ष 1986 में इस सभा का पंजीकरण होने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई विकास कार्य किए गए। सभा ने वर्ष 1995 में प्राचीन शिव मंदिर के दाएं ओर श्री राम दरबार मंदिर का निर्माण करवाया। सुविधाएं मंदिर कमेटी प्रधान ओम प्रकाश कटोच बताते हैं कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कमेटी ने 2 लंगर हॉल,
2 सराय, एक भव्य सुंदर पार्क, पेयजल की व्यवस्था तथा सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया है। मंदिर में कमेटी प्रतिदिन 3 बार निःशुल्क लंगर की व्यवस्था उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा कमेटी समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन भी करवा रही है।